ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। मैं इस घर में आपको नहीं रख सकता। ये पकड़े बैग अपना और चले जाए यहाँ से। वैसे भी कुछ अर्से बाद ये घर मेरे नाम हो जाएगा। बड़ी चाहत से मैंने तेरे लिए घर बनाया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू मुझे इस तरह से धक्के देकर घर से निकालेगा। तू शायद भूल गया कि इस घर के दर दीवार में मेरा खून पसीना शामिल है। अब जमाना बदल गया बाजी। अब हर काम लीगल डॉक्यूमेंट से होता है और मैंने अपनी फैमिली का फ्यूचर देखना है। तुम जैसे बीमार बाप को मैं घर में नहीं रख सकता। ओए फ्यूचर वहां बनता है जहां बुजुर्गों की इज्जत हो, वरना दीवारें खड़ी की खड़ी रह जाती हैं। ओए तू कहां समझेगा, डर अल्लाह के अज़ाब से। बस बहुत हो गया बाजी, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। ये घर बहुत छोटा है, लिहाजा आप मुझ पर मेहरबानी करें और अपना ठिकाना किसी और जगह बनाएं। ये पकड़ अपना बैग, मुझे तेरे बैग की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मैं जा रहा हूं। बुखारी साहब खैर है, इतनी गर्मी में कहाँ जा रहे हो? बड़े उदास लग रहे हो, क्या हुआ है? खैर है? सब ठीक है, वक्त बदल गया है। बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है और मैं भी किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता, इसीलिए बस कहीं जा रहा हूँ। क्या कह रहे हैं बुखारी साहब? कुछ अर्सा पहले तो आपने इतना आलीशान मकान बनवाया और आपके बेटे ने आपको घर से निकाल दिया। कभी कभी इंसान को ऐसे इम्तिहान से गुजरना पड़ता है भाई साहब। इतना आलीशान घर उसको इतना छोटा लगने लग गया कि अब बाप की गुंजाइश नहीं रही उस घर में। कोई बात नहीं, अल्लाह की लाठी पे आवाज है। अच्छा मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। रशीद साहब, दरअसल मैं आपके घर इसलिए आया हूँ कि आपने जो घर बनवाया था ये किस्तों पे बनवाया था और तकरीबन 2 माह से आपकी किस्तें ड्यू जा रही हैं। बैंक को कोई पेमेंट रिसीव नहीं हुई। अगर इस दफा पेमेंट रिसीव ना हुई तो आपको बैंक की तरफ से लीगल नोटिस भेजा जा सकता है। और आपके वालिद साहब का नजर नहीं आ रहे मुझे। क्या कहा, लोन पे? अब्बा जी ने तो मुझे जिक्र ही नहीं किया कि ये घर लोन पर बनवाया गया है। वैसे कितने बकाया जाते हैं इस घर के? जी भाईजान, रिकॉर्ड के मुताबिक अभी तक आपका घर लोन पे है और इसकी काफी सारी किस्तें भी बकाए जाते हैं। कागजात के मुताबिक तकरीबन पूरे 8 लाख रुपए हैं जो अभी तक आपने अदा नहीं किए और इसके गारंटर भी आपके वालिद साहब हैं। क्या सारा कर्ज मेरे वालिद साहब भरते रह गए और मैं समझता रहा कि ये मकान मेरे नाम है? मुझसे तो बहुत बड़ी भूल होगी, मैंने अपने वालिद को घर से निकाल दिया। ओहो, ये क्या जुर्म कर दिया आपने? अपने वालिद साहब को घर से निकाल दिया। बहुत ही गलत किया भाईजान आपने। उन्होंने इतनी मेहनत से ये घर बनवाया और हर माह बाकायदगी से किस्तें भी अदा करते रहे। अब ये किस्तें आपको पे करनी होंगी। भाईजान, ये जो कुछ भी हुआ है इसके कसूरवार सिर्फ और सिर्फ आप खुद हैं। मुझे ये सुन के बहुत अफसोस हो रहा है। ये सब सुनने के बाद मैं आपके लिए सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि 1 हफ्ते का मजीद टाइम दे देता हूँ। अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी किस्तें अदा ना हुई तो आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। अबे जी आप यहाँ और इस हालत में? ये तो मुझे साथ वाले पड़ोसी ने बताया कि आप मस्जिद में रह रहे हैं। अबे जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे। उठे ना अबे जी, उठे। अबे जी उठे, घर चले, मैं आपको लेने आया हूँ। ये तो मुझे कल पता चला है कि आपने बैंक से लोन लेकर घर बनाया हुआ था। आपने कितनी मुश्किल से वो घर बनाया था। उठे ना बाबा जी, मेरे साथ घर चले। बाबा जी उठे ना, आपका बगैर घर सुना सुना लगता है। बाबा जी उठे, बाबा जी उठे। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।